गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग डिफरेंशिएबल का सेकंड वीडियो लेक्चर करने जा रहे हैं, है ना। आज भी हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो बच्चों, आज के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सीन करते हैं क्या क्वेश्चन आपको मिलता है। मुझे उम्मीद है कि आपने हमारा पहले वीडियो लेक्चर देखा होगा, आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा। चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों। तो आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, देखो, है ना, क्या गिवन है। सो दैट द फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर साइन 1/x when x not is equal 0, 0 when x is equal 0 is continuous and differentiable at x is equal 0। आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है। एक कंटिन्यूअस के लिए टेस्ट करना है, दूसरा डिफरेंशिएबल के लिए टेस्ट करना है, और एक्स नॉट इज इक्वल 0 के लिए आपको हमने बताया है कि लेस देन एंड ग्रेटर देन दोनों इसी में प्लेस्ड होता है। तो चलिए सबसे पहले टेस्ट फॉर कंटिन्यूअस, टेस्ट फॉर कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल 0। हियर f0 is equal, given that f0 is equal 0, again find right limit and left limit 0, then fx is continuous at x is equal 0. Now we have to find right limit, limit x tends to 0 plus f of x. Meaning of limit x tends to 0 plus f of x is limit h tends to 0 f0 plus h. Using this function fx is equal x square sin 1/x, replacing x by h, limit h tends to 0, replacing x by h means h square sin 1/h, h square sin 1/h, limit h tends to 0, h square into limit h tends to 0 sin 1/h. Since value of sin 1/h is -1 to 1, the value of sin 1/h between -1 to 1, or sin 1/h lies between -1 to 1. तो 0 into 1, सॉरी 0 into फाइनाइट वैल्यू मीन्स कितना हुआ 0। अगेन फाइंड लेफ्ट लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल लिमिट h टेंस टू कितना 0, f 0 माइनस कितना h। यूजिंग दिस फंक्शन लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h होल स्क्वायर साइन -1/h, लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर साइन -1/h, दैट इज साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 1/h, माइनस विल बी कॉमन, लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर इंटू लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1/h, 0 इंटू फाइनाइट वैल्यू because the value of sin 1/h is between -1 to 1, then complete 0. Therefore limit x tends to 0 minus f of x is equal limit x tends to 0 plus 0 minus f of x is equal f of 0. Hence fx is continuous at x is equal 0। तो बच्चों आपने फाइंड आउट किया कंटिन्यूअस। अब नेक्स्ट टेस्ट फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, टेस्ट फॉर डिफरेंशिएबिलिटी
here f0 is equal 0. Again find right and left limit. R f dash 0, meaning of R f dash 0 is limit h tends to 0, f0 plus h minus f of 0 dividing by h. Using function fx, x square sin 1 upon x, replacing x by h, that is h square sin 1 upon h. f0 is 0 dividing by h, h will be cancelled, then limit h tends to 0, h into sin 1 upon h. Limit h tends to 0, h into limit h tends to 0, sin 1 upon h. 0 इंटू फाइनाइट वैल्यू आपको हमने बताया है कि लिमिट यानी साइन 1 अपॉन एच का वैल्यू -1 और 1 के बिटवीन होता है, तो दैट इज 0. अगेन फाइन एल एफ डे 0 मीन्स लेफ्ट लिमिट. एल एफ डे 0 क्या हुआ? लिमिट एच टेंड्स टू 0, मीनिंग ऑफ एल एफ डे 0 इज एफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडिंग बाई माइनस एच. यूजिंग फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स मीन्स लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एच होल स्क्वायर साइन माइनस 1 अपॉन एच माइनस कितना 0 डिवाइडिंग बाई माइनस एच. माइनस एच स्क्वायर होल स्क्वायर दैट इज पॉजिटिव, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस विल बी कैंसल, माइनस एच और माइनस इसका माइनस मीन्स आपको फाइनली यहां पर मिलेगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच कैंसल होगा, एच साइन 1 अपॉन एच. फाइनली फिर से ये क्या होगा 0, क्योंकि लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच 0 और साइन 1 अपॉन एच का वैल्यू -1 और 1 के बिटवीन. हेंस देखिए देयरफॉर आर एफ डे 0 नॉट इज इक्वल इज इक्वल एल एफ डे 0. हेंस एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल 0. तो कैसे आपने फाइंड किया डिफरेंशिएबल, कैसे आपने फाइंड किया कंटिन्यूटी, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा प्यारे बच्चों. बस इसी ढंग से फाइंड आउट करना है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं. इवेलुएट राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मीन्स राइट हैंड डेरिवेटिव आर एफ डे 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एफ डे 0. ये फाइंड करना है. इज एफ एक्स डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल 0, क्या यह x इज इक्वल 0 पर डिफरेंशिएबल है, ये हमको यहां पर इनको बताना है. तो यहां पर देखिएगा टेस्ट फॉर डिफरेंशिएबिलिटी. हियर f0 इज इक्वल कितना 0, हियर f0 इज इक्वल 0. अगेन फाइंड राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड लिमिट मीन्स आर एफ डे 0, मीनिंग ऑफ आर एफ डे 0 इज लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 प्लस h माइनस कितना f0 डिवाइडिंग बाई कितना h. पुटिंग दिस फंक्शन fx इज इक्वल x tan इनवर्स 1 अपॉन x मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0, h tan इनवर्स 1 अपॉन h माइनस 0 डिवाइडिंग बाई h. h विल बी कैंसल, लिमिट h टेंड्स टू 0, tan इनवर्स 1 by h, पुटिंग दिस लिमिट दैट इज tan इनवर्स 1 by 0 और 1 by 0 इज इन्फिनाइट. इन 10 इन्फिनाइट वैल्यू इज, यहां पर क्या होगा देखो 10 में आपको मालूम है इन्फिनाइट कब आता है भाई 90 डिग्री में. पाई बाई 2 रेडियन, ये 1090 मतलब इन्फिनाइट होता है, नॉट डिफाइन होता है, तो ये हो गया पाई बाई 2. अगेन फाइन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मीन्स लेफ्ट लिमिट एल एफ डे 0, मीनिंग ऑफ एल एफ डे 0 इज लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन कितना माइनस h. पुटिंग दिस फंक्शन, ये देखिएगा माइनस h tan इनवर्स माइनस 1 बाई h माइनस 0 डिवाइडिंग बाई माइनस h. माइनस h विल बी कैंसल, पुटिंग दिस वैल्यू दैट इज tan इनवर्स माइनस 1 अपॉन 0. tan इनवर्स 1 अपॉन 0 इज इन्फिनाइट और tan इनवर्स माइनस थीटा माइनस tan इनवर्स है ना, ये हो जाएगा देखिएगा x tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स माइनस x
माइनस टेन इनवर्स एक्स, मीन्स माइनस बाहर हुआ, टेन इनवर्स इन्फिनिटी फिर से अगेन ये हो गया पाई बाई टू। तो देयरफॉर आपको क्या फाइंड हुआ प्यारे बच्चों, राइट लिमिट राइट हैंड डेरिवेटिव आर एफ डेज जीरो नॉट इज इक्वल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आर एफ डेज जीरो, हेंस एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल जीरो। तो बस इसी ढंग से फाइंड आउट करना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आपको स्क्रीन पर सिंक हो रहा है। क्वेश्चन हमारा है लेट एफ एक्स इज इक्वल एक्स ई टू दी पावर वन बाई एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस वन बाई एक्स ई टू दी पावर वन बाई एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस वन बाई एक्स फॉर एक्स नॉट इज इक्वल जीरो, एफ जीरो इज इक्वल जीरो, सो दैट एफ इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल जीरो। बच्चों we have to find continuous but not differentiable at x is equal 0, हमें continuous find करना है। चलिए सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं, किसके लिए, टेस्ट फॉर कंटिन्यूअस। 8x is equal 0, 8x is equal 0, f0 is equal 0. Firstly we have to find right limit, limit x tends to 0 plus f of x is equal limit h tends to 0 f 0 plus h। देखिए आपके पास फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल एक्स ई टू दी पावर वन बाई एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस वन बाई एक्स डिवाइडिंग बाई ई टू दी पावर वन बाई एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस वन बाई एक्स, रिप्लेसिंग एक्स बाई एच दैट इज लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच ई टू दी पावर वन बाई एच माइनस ई टू दी पावर वन बाई एच डिवाइडिंग बाई ई टू दी पावर वन बाई एच प्लस ई टू दी पावर माइनस वन बाई एच। मीन्स यहां पर देखिए इस एच के कारण कंप्लीट जीरो होगा, चाहे इधर कुछ भी वैल्यू हो, ये जो एच है इसको क्या करेगा, जीरो करेगा। वैसे ही लेफ्ट लिमिट में चले, राइट है ना, लेफ्ट लिमिट ये देखिएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच, मीन्स यहां पर होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच ई टू दी पावर माइनस वन बाई एच ई टू दी पावर वन बाई एच ई टू दी पावर माइनस वन बाई एच ई टू दी पावर वन बाई एच, पॉजिटिव निगेटिव होगा, निगेटिव पॉजिटिव होगा, और यहां भी एच है इनटू में है, इसका मतलब ये भी जीरो होगा। ठीक है बच्चों, देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 0 plus f of x is equal limit x tends to 0 minus f of x is equal f of 0. Hence fx is continuous at x is equal 0. Again find differentiability. Next test for differentiability. Here f0 is equal 0. Firstly we have to find left right hand limit, right hand derivative r f dash 0, meaning of r f dash 0 is limit h tends to 0 f0 plus h minus f of 0 dividing by h, using function fx is equal x e to the power 1 by x e to the power minus 1 by h minus है ना dividing by e to the power 1 by h plus e to the power minus 1 upon h। तो लिमिट h टेंस टू 0 h e to the power 1 by h e to the power minus 1 by h upon e to the power 1 by h e to the power minus 1 by h। ओके बच्चों, डिवाइडिंग बाई h माइनस ये हो गया 0, h विल बी कैंसल, लिमिट h टेंस टू 0 e टू दी पावर 1 बाई h e टू दी पावर, ये देखिए यहां पर आप लिमिट 0 पुट कीजिएगा, e टू दी पावर 1 बाई 0 इन्फिनाइट होगा, e पावर माइनस 1 बाई 0 e पावर माइनस इन्फिनाइट होगा। बच्चों यानी ये इन्फिनाइट और ये इन्फिनाइट, इसका मतलब
ये देखिएगा 1/0 इन्फिनाइट, 1/इन्फिनाइट 0, e पावर इन्फिनाइट इन्फिनाइट, e पावर माइनस इन्फिनाइट 0, 1 प्लस इन्फिनाइट इन्फिनाइट, 1 माइनस इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट। तो ये याद रखिएगा इसको। अब यहां पर आप करेंगे तो आपको फॉर्म क्या मिलेगा, इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट। दिस इज अनडिटरमाइंड फॉर्म, इसको हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। सो इसके लिए क्या करना होगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को यहां पर जो पॉजिटिव वैल्यू है उसे डिवाइड करना होगा। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई e to the power 1/h, then r f dash 0 limit h tends to 0, e to the power 1/h कैंसल होगा, e to the power minus 1/h डिवाइडिंग बाई e to the power 1/h, 1 प्लस e to the power minus 1/h, e to the power 1/h, e to the power 1/h डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर जाएगा, लिमिट h tends to 0 आपको मिलेगा बच्चों 1 माइनस e to the power minus 1 2/h, 1 plus e to the power minus 2/h, पुटिंग लिमिट तो 1 माइनस e power minus 2/0, 1 plus e to the power minus 2/0, 2/0 मीन्स इन्फिनाइट और e पावर माइनस इन्फिनाइट 0, तो 1 माइनस 0 1 प्लस 0 दैट इज कितना 1, आपको मिल गया 1। अगेन फाइंड लेफ्ट लिमिट lf dash 0, meaning of lf dash 0 is limit h tends to 0, f0 minus h minus f of 0 dividing minus h, putting this function that is limit h tends to 0 minus h, यहाँ पॉजिटिव हो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों, ये देखिएगा चेंज हो गया, इंटरचेंज हो गया, माइनस 1 अपॉन h e टू दी पावर माइनस माने प्लस 1 अपॉन h माइनस 0 डिवाइडिंग बाई माइनस h विल बी कैंसल। अभी भी यहां पर देखिएगा दिस इज नॉट डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट अनडिटरमाइंड फॉर्म 1/h, ये देखिएगा इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट फॉर्म, डिवाइडिंग in numerator and denominator by e to the power 1/h, lf dash 0 limit h tends to 0, e to the power minus 1/h upon e to the power 1/h minus 1 dividing by e to the power minus 1 upon h e to the power 1/h plus 1 means limit h tends to 0, e to the power minus 2/h minus 1 upon e to the power minus 2/h plus 1, putting this limit that is minus 2/0 plus 1 minus 2/0 plus 1 means e to the power minus infinity plus 1 upon e to the power minus infinity, सॉरी ये माइनस 1 है बच्चों, ये प्लस 1, तो 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1 मीन्स कितना आ गया माइनस 1। आपने यहां पर lf dash 0 माइनस 1 आपने पाया, देयरफॉर rf dash 0 1 और lf dash 0 minus 1 that is not is equal lf dash 0, hence fx is not differentiable, 8x is equal 0। तो बच्चों आपको 100% समझ में आएगा, यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो आप जरूर बताइएगा और समझाने की कोशिश करेंगे, कमेंट्स जरूर कीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू।